लेकिन अब कांग्रेस से तो भरोसा है। बिल्कुल। किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन आपका सीएम रहेगा? बिल्कुल, प्रदेश का मुख्यमंत्री 2018 में आपने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई प्रदेश में। प्रदेश में सरकार बनाई आपने और इसके बाद आप 71 सीटों पर अभी हैं। तो अब जो क्या आंकड़ा रहेगा, क्या अंक देखते हैं आप उस? छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में जो है चुनावी सरगर्मियाँ भी तेज हो गई हैं। चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल के बीच हमारे साथ में सहज एवं सरल स्वभाव जो कि जनता के बीच रखते हैं और जिनका सहज एवं सरल स्वभाव भी है, हमारे साथ में अमरजीत भगत जी हैं जो कि खाद्य मंत्री और संस्कृति मंत्री है। नमस्कार अमरजीत भगत जी। जी नमस्कार सर, जिस प्रकार से चुनावी माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल में जिस प्रकार से अभी बीजेपी टिकट बांट रही है और बीजेपी ने 85 लोगों की सूची जारी कर दी है, लेकिन उसमें सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से जैसे आप आते हैं, उसमें 32 वर्षीय एक युवा को टिकट दिया है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो टिकट भी पहले दे दी है और कई प्रयोग कर रही है, लेकिन ये वही होना है जो पहले हुआ है। कांग्रेस की सरकार बनेगी और सीतापुर में हमेशा से कांग्रेस का परचम फहराया और फहरेगा। ऐसा क्या जादुई करिश्मा रहेगा इस बार आपका, क्यों जिस प्रकार से आपको जनता लगातार 20 सालों से चुन रही है? मतलब सीतापुर में आपको जिस प्रकार से देखा जाए, एक सहज एवं सरल स्वभाव आपका रहता है, सबके बीच में उठते बैठते हैं, तो इस बार क्या जादुई करिश्मा, क्या इस बार आंकड़ा जो क्या बढ़ेगा क्या आपका? देखिए, एक तो मेरा जिस दिन से मैं चुनाव रिजल्ट निकलता है, इसके बाद फिर हमारा जो जनसंपर्क रहता है वो जीवंत है। केवल चुनाव आएगा तब हम जनसंपर्क करेंगे ऐसा नहीं है। लोगों का शादी ब्याह, मरना हरना, छठी बरही, सभी में हमारा लोगों के साथ एकदम जीवंत संपर्क है, संबंध है और मैं लोगों को अपने परिवार के जैसा मानता हूँ। तो ये जो संबंध है, ये जो आपसी संपर्क है, ये बहुत एक दूसरे को मजबूती और बैकअप देता है। जितने लोग भी आए हैं, जब यहाँ पर कोविड पीरियड था, कोविड पीरियड में इसमें से जितने भी कैंडिडेट खड़ा हो रहे हैं, एक भी नॉट ए सिंगल पर्सन, कोई कभी दिखा नहीं होगा कहीं किसी के यहाँ। हम लोगों ने क्रूशियल पीरियड में भी लोगों के साथ खड़े रहे, उनका इलाज करना, उनके लिए दवाई की व्यवस्था करना, उनके खाने की व्यवस्था करना, उनके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध कराना, हॉस्पिटलों में इंस्ट्रूमेंट, दवाई, तमाम प्रकार की ऑक्सीमीटर है, लगातार वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। लगातार आप लोगों के बीच में रहते हैं जैसे आप कह रहे हैं, और जनता भी जिस प्रकार से आपको प्यार, जिस प्रकार से 20 सालों से रहा है, लेकिन एक 32 वर्षीय युवा, कहीं बीजेपी ने कोई गलती तो नहीं कर दी? चाहिए हम चर्चा चलते। देखिए, वो तो लेते हैं। मैंने क्या कहा? हाँ, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इसको दे दो, उसको दे दो, उसको दे दो, सबको दे के देख रहा है। जी। लेकिन जहाँ पर जिनका समीकरण ही नहीं है, वहाँ जीत उतना ही मुश्किल है जितना दिन और रात में फ़र्क है। थोड़ी चर्चा चल के भी कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि चुनावी माहौल है, जिस प्रकार से तेज धूप है और उसी प्रकार से चुनावी की जो गर्माहट है वो भी अब देखने को मिल रही है। लगातार देखा जा रहा है कि आप सीतापुर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के नेता और देश में जिस प्रकार से आपने धान खरीदी, जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा अपने चुनाव में धान खरीदी ही है। तो क्या रहेगा इस बार धान खरीदी को? क्या और भी जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तब से धान खरीदी की सारी रिकॉर्ड हमने पिछले कार्यकाल में तोड़ा है और आगे कार्यकाल में अब नया रिकॉर्ड के लिए भी हमने एक तैयारी कर ली है कि पिछले साल का हमारा रिकॉर्ड था 107 लाख मीट्रिक टन, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट था। और भारतीय जनता पार्टी की जो हाईएस्ट थी वो हमारी आधे में थी। तो समझ सकते हैं कि
उनका और हमारा एक काम का तुलना आप जब तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो कितना अंतर है। 2024 में जो हम धान खरीदने की तैयारी किए हैं उसमें एक तो योजना में हम लोगों ने तब्दीली की है कि और एक नया लोगों को लिबर्टी दिया है कि पहले 1 एकड़ में 15 क्विंटल खरीदी होता था, 20 क्विंटल खरीदेंगे। तो एक तो इजाफा हुआ है, और दूसरा जितने धान खरीदी केंद्र थे उसको भी हमने बढ़ाया है। तो लोगों को लगातार इससे लाभ भी होना है जी। और धान जहाँ पर रिकॉर्ड खरीदी होगा जी, उसका पैसा भी लोगों को मिलना है जी। उसका उनका आर्थिक स्थिति, उनका जो सामाजिक स्तर है वो भी काफ़ी आगे बढ़ने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो योजना है वो भी काफ़ी लोगों को मजबूती देने वाला है। 1 नवंबर से धान खरीदी किसानों की लगातार होगी, जिसमें अभी कांग्रेस बीजेपी आरोप लगा रही है कि अब सरकार इस पायदान में है जिस प्रकार से आंकड़े बता रहे हैं कि सरकार जा रही है, बीजेपी का ये कहना है। भारतीय अब 1 नवंबर से धान खरीदी हुई किसान, भारतीय जनता पार्टी का जितना बयान है ना वो थोथला है जी। जैसे बिना दांत का व्यक्ति बोलता है और उसमें से अगर कुछ जबान आगे पीछे फिसल जाता है, वैसे ही है। उनको समय था तो उन्होंने किया नहीं, आज हम समय कर रहे हैं तो उनको हो रहा है तकलीफ कि जनता पूरे इनके साथ है। देश की प्रदेश की 100% जो पॉपुलेशन है उसको हमने खाद्यान्न उपलब्ध कराने का व्यवस्था किया है और यूनिवर्सल पीडीएस सिस्टम लगाया है कि 100% लोगों को कवर किया। उसमें एक व्यक्ति का एक राशन कार्ड बनेगा और जो राशन कार्ड मांगेगा उसको देंगे। और जो सेंट्रल नॉर्म्स से जबल हम चावल देते हैं तो यहाँ खाने की दिक्कत नहीं है। उल्टे जो प्रदेश की में जो किसानों की संख्या है वो 85% से ऊपर है। सभी का हम धान खरीदी कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा पैसा चलते हैं उस साइड हम अपने किसानों को पूरे प्रदेश में दे रहे हैं जो अन्य प्रदेश की तुलना में कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल। तो आपने बताया कि हम सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं छत्तीसगढ़ में, किसानों को हित में ध्यान रख के सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन अब जिस प्रकार से 2018 में आपने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई प्रदेश में सरकार बनाई आपने, और इसके बाद आप 71 सीटों पर अभी हैं। तो अब जो क्या आंकड़ा रहेगा, क्या अंक देखते हैं आप उस? देखिए, तो सीधा बात है कि लोग अपना आइडियोलॉजी लेकर के, अपनी योजना लेकर के लोगों के सामने जाते हैं, अपील करते हैं। जिसकी योजना सही लगेगी उसको सपोर्ट करते हैं। हमारी जो योजना है 100% लोगों को हम खाद्यान्न के लिए कवर किए हैं, 100% लोगों का हम धान खरीदी कर रहे हैं, और पूरा देश में हम सबसे ज़्यादा पैसा अपने प्रदेश के किसानों को दे रहे हैं। पिछले साल हमने 107 लाख मीट्रिक टन खरीदा था, इन साल हम 130 लाख मीट्रिक टन से भी ज़्यादा खरीदने जा रहे हैं। तो लगातार अपने प्रदेश के नागरिकों को, किसानों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान कर रहे हैं, लोगों को खाद्यान्न की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था कर रहे हैं। तो जो झूठ बोलने वाले लोग हैं उनके पीछे जाएंगे। इस प्रदेश की समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है। यहाँ की जो समीकरण है एसटी, एससी, ओबीसी जिनको हमने आरक्षण दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने तो महामहिम राज्यपाल के माध्यम से आरक्षण को रोकने का काम किया है। इसलिए डर उनको है, हमको नहीं। हम तो सोशल जस्टिस किए हैं और हम काम करके लोगों के सामने जा रहे हैं। तो जनता का आशीर्वाद हम ही को मिलेगा। जनता का आशीर्वाद तो आपको मिल रहा है, आपने कहा है जैसे, लेकिन आंकड़ा एक अंक पूछ रहा हूँ, मतलब इस बार की मतलब क्या रहेगा? पिछले से ज़्यादा रहेगा। 71 पिछले बार था जी, इस बार 75 पार रहेगा। 75 पार रहेगा आपने कहा। लेकिन देखा जाए तो प्रदेश में जो अभी भी हालात बने हुए हैं, सर्वे आ रहे हैं, उसमें स्थिति मतलब अभी नहीं है। तो क्या ऐसा जादुई करिश्मा आप करने वाले हैं कि 75 पार करने वाले हैं? हम बोलिए, हम किसी को भी नहीं छोड़े, हम सबको अपनी योजना से कवर्ड किए हैं। दूसरी तरफ मार काट, हिंदू मुस्लिम, इसको काटो उसको भगाओ, बुलडोजर चलाओ, डर, टेरर से कुछ होता है क्या? प्रदेश की जनता ने इसलिए बागडोर दिया कि लोगों के साथ सोशल जस्टिस हो, उनके साथ न्याय हो, उनकी बात सुनी जाए, और कोई भी किसी को दबाए ना, कोई भी किसी के
सामने जो है टेरर पैदा ना करे। हम तो सबको लेकर के सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। तो मतलब आप पे जनता भरोसा कर रही है, लेकिन देखा जाए कि जिस प्रकार से भूपेश से तो भरोसा है, नारे चले, लेकिन अब कांग्रेस से तो भरोसा है। बिल्कुल, इसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ रहे हैं, कौन आपका सीएम रहेगा? बिल्कुल, प्रदेश का मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रही है और उन्हीं के नेतृत्व में नई सरकार बनेगी। ये जो प्रोपोगंडा करने का कोशिश कर रहा है ना, वो वही हश्र होगा जो हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हुआ है। तो मतलब सामूहिक नेतृत्व में नहीं, भूपेश बघेल के नेतृत्व में, मतलब भूपेश बघेल को आप मानते हैं सीएम? बिल्कुल, सीएम तो ही है। अभी मतलब दूसरी बार जो आएंगे तो उसमें भी सीएम मान उन्हीं का चेहरा मतलब आगे रहेगा। स्वाभाविक रूप से अगर जो टीम अच्छा परफॉर्म करता है उसके लीडर तो उन्हीं को रखना पड़ता है। तो क्या आप रणनीति लेके अब आगे जाएंगे? अब तो चुनाव बिल्कुल बच भी चुका है, तो रणनीति क्या रहेगी? काम ही जो है, जो सामने है वही है। लेकिन आरोप जो लग रहे हैं अभी कि बीजेपी आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा कोई वो नहीं है। इस देश के तमाम इंस्टीट्यूट, तमाम संस्थान भारतीय जनता पार्टी बेचे और आरोप दूसरे के ऊपर लगाए। टोटल जो इकोनॉमी है उसका 25% 2-4-5 लोगों के हाथ में है और 25% पूरे हिंदुस्तान के पास अर्थव्यवस्था है। तो 25% के पीछे ईडी को छोड़ दिए हैं, आईटी को छोड़ दिए हैं, सीबीआई को छोड़ दिए हैं और जो 75% में 4-5 उद्योगपतियों को छोड़ दिए। इसके बाद भी ईमानदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि बीजेपी ईडी आईटी के भरोसे चुनाव लड़ रही है क्या? तो आपके सामने है, इसमें सांझ को आंच क्या, और ये जितना भी चीज़ हो रहा है आपने देखा होगा किस प्रकार से टेरर पैदा। एक चीज़ और बता दूं, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबने लड़ा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और कोई केवल जो कभी कुछ योगदान जिस पार्टी का रहा नहीं वो सबसे बड़ा देशभक्त बनने की कोशिश कर रहा है। ये बेईमानी है। तो बीजेपी तो हिंदुत्व कार्ड को लेके पूरे उसमें है कि हम हिंदुत्व को लेके जाएंगे। तो हम क्या मुसलमान हैं क्या? हम भी तो हिंदू हैं। तो वो कहते हैं कांग्रेस मानती नहीं है कि क्या राम पथगमन मार्ग वो बना रहे हैं क्या? वो राम पथगमन मार्ग तो हम ही ना बना रहे हैं। आज इतना दिन में तो कुछ बनाया नहीं उन्होंने। वो कह रहे हैं हमारा आइडिया चुरा लिया इनका, हम तो उसी पे चलते थे। राम किसी के बपौती नहीं है, राम सबके हैं, राम सबके आराध्य हैं, जन जन में कण कण में रहने वाले राम हैं। और छत्तीसगढ़ के राम हमारे भांजे हैं, माता कौशल्या की बेटी है। ये जो राजनीति में जितना लाभ लेना था ले लिए, अब एपिसोड क्लोज है। काट का हंडी बार बार नहीं चढ़ता है। सुने कि नहीं सुने? बिल्कुल सुने हैं। हाँ, तो बस वही होने वाला है इन लोग साथ। तो मतलब इस बार बीजेपी बिल्कुल ध्वस्त होने वाली है। एकदम साफ है, साफ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ में प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बार जो बीजेपी है बिल्कुल प्रदेश में खाक है। जिस प्रकार से जो हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती है। 15 साल सत्ता में जरूर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है उसको लेकर अब हमारी सरकार बनेगी और 75 पार इस बार सरकार बनेगी और भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार बनेगी। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ सत्येंद्र शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, छत्तीसगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।